हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता होगा, कल आपका एग्ज़ाम है सीएमए ईडी का। ठीक है, तो ये पूरी बुक का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। ये बेसिक का, इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे थ्योरी होते हैं और ये क्वेश्चन हरदम रिपीट होते हैं। ठीक है, ये बदलता नहीं है। अगर आपने मेरा ये 80% पढ़ा है तो 80% आना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले देरी ना करते हुए क्वेश्चन समझते हैं। तो पहला टॉपिक है संगठन यानी कि ग्रुप। ये बहुत आसान है। किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, समूह में काम करना संगठन कहलाता है। यानी कि जब मान लीजिए आप जेई हैं, ठीक है, आप हैं, आपके नीचे मिस्त्री हैं, लेबर हैं, आपके ऊपर ए हैं, तो ये पूरा एक ग्रुप है, मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया संगठन। दूसरा क्वेश्चन आता है परियोजन का मूल्य नियंत्रण। ठीक है, परियोजन क्या होता है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि 10 नंबर का आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिक क्या होता है, ठेकेदार के ऊपर होता है। मान लीजिए आपका टेंडर पास हो गया, ठेकेदार, ठीक है, परंतु पहले पैसे नहीं मिलते हैं। पूरा टेंडर खत्म होने के बाद ये टेंडर के कुछ मतलब बीच में पैसा मिलता है। ठीक है, मान लीजिए ठेकेदार ने काम स्टार्ट किया, जो उसके पास खुद की राशि होगी, ठीक है, खुद की राशि होगी, खुद का सामान होगा, उसका मूल्य नियंत्रण कैसे करेगा, परियोजन का मूल्य नियंत्रण कैसे करेगा। मान लीजिए उसके पास पहले से 10 बोरी सीमेंट है, थोड़ी सी स्टील है, ठीक है, और भी सामान है, कॉस्ट है, तो वो उसका सही से उपयोग करेगा, उसको ख़राब नहीं होने देगा। ठीक है, उसके पास जितने भी पैसे होंगे उसका सही इस्तेमाल करेगा। ये होता है परियोजन का मूल्य नियंत्रण। परियोजन का ये भी मतलब होता है कि उसको ठेका देने से जो पहले राशि नहीं मिलती है, मतलब पैसा नहीं मिलता है, उसके पहले वो अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है गुणवत्ता, गुणवत्ता नियंत्रण। ये क्या होता है। मान लीजिए आप ठेकेदार हैं या इंजीनियर हैं, आप काम करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका नियंत्रण नहीं है। आप मान लीजिए एक बिल्डिंग बनवा रहे हैं लेकिन आप कोई टेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप आप कोई ग्रेड का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने किसी भी आपने कोई भी टेस्ट नहीं किया। मान लीजिए आपने सीमेंट का हाथों से टेस्ट नहीं किया कि वो चिकनी है कि नहीं है। ठीक है, इस तरह के गुणवत्ता नियंत्रण होते हैं। ठीक है, आसान टॉपिक है, आप लिख लेंगे। भुगतान क्या होता है। भुगतान के लिए एक आता है अधिकारी, वो पूरा आपका काम देखता है कि आपने पूरा काम किया कि नहीं किया। यदि कोई काम अधूरा है तो उसका ऑर्डर देगा, उसके बाद आपको पूरा भुगतान करेगा। ठीक है, अगला टॉपिक आता है रोकड़ वही खाता बुक। यानी कि खाता बुक होता है, इसमें पूरा आप जितना भी लेन देन करते हैं वो आपका इसमें रुपए लिखा होता है। ठीक है, ठेका क्या होता है। किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए एक निश्चित समय में दिए गए कार्य ठेका कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए आपने एक घर बनाने का ठेका दिया कि मुझे 2 महीने में ये अपना घर बनवाना है। आपने रुपए सब कुछ फाइनल कर लिया, ठीक है, तो उसको ठेका कहते हैं। क्षतिपूर्ति क्या होती है। क्षतिपूर्ति बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मान लीजिए आप काम करवा रहे हैं, आप में लेबर काम कर रहा है, जूनियर इंजीनियर काम कर रहा है, अगर किसी को किसी मशीन की वजह से या सामग्री की वजह से कोई क्षतिपूर्ति होती है, ठीक है, तो उसका एक बॉन्ड बनाया जाता है। ठीक है, कंपनी उसको पैसे देती है इलाज के लिए, ठीक है, या मुआवजा भी दे सकती है। तो ये आप समझ सकते हैं। अब ये देखिए गृह किराया भत्ता। गृह किराया भत्ता ये क्या होता है। अवर अभियंता यानी कि आप लोग जेई होते हैं, इसमें आप लोग को क्या मिलता है। मान लीजिए कहीं काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क, उसमें आपको एक घर मिलेगा, उसमें आपको लाइट और छोटी मोटी चीज़ों का पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आपको घर ये फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो उसको ये कुछ मिलता है और अभियंता को। ठीक है, दैनिक भत्ता क्या होता है। दैनिक भत्ता क्या होता है, मान लीजिए आपकी साइट चल रही है, ठीक है, ये आपकी साइट चल रही है और आपको जाना है 8 किलोमीटर दूर कोई काम की वजह से। ठीक है, 8 ही किलोमीटर होता है, तो इसमें आने जाने में कितना खर्च हो रहा है, आपके पूरे दिन का खर्च क्या है, तो उसको कुछ दैनिक भत्ता मिलता है। ठीक है, व्यापार चिन्ह, ये सब एक एक नंबर के दो दो नंबर के हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। व्यापार चिन्ह क्या होता है। मान लीजिए
आपकी खुद की कोचिंग है, ठीक है, या आपका खुद का बिजनेस है, तो आपको इसका लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। यही होता है व्यापार चिन्ह। कर, जीएसटी, आपको कोई भी काम शुरू करने से पहले, कोई भी चीज़ लेने से पहले कर भी देना पड़ता है, मतलब उसकी जीएसटी देनी पड़ती है। अब तो जीएसटी लग गई ना हर कार्य पे, तो आप इस तरह समझ सकते हैं। अगले टॉपिक पर आते हैं हम लोग। क्रांतिक पथ विधि, सीपीएम, इंग्लिश वाले समझ जाएं। सीपीएम इसका मेन मतलब होता है नेटवर्क से, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क शुरू होने से पहले ख़त्म होने तक, मतलब लास्ट वर्क का ऑल डाटा हम एक जगह या एक बुक में लिख लेते हैं, ठीक है। पूरा प्रोसेस पूरा प्रोसेस हम लोग लिख लेते हैं। बुक में नहीं कह सकते आप डाटा स्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है। दो विधि होती हैं, सीपीएम होता है और उसके पहले एक खाता बुक होता है, उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। आसान है, आप लिख लेंगे थ्योरी। मानव संबंध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। मान लीजिए आप किसी साइट पे काम कर रहे हैं, तो आपकी आवश्यकता क्या होनी चाहिए? पहले वो होनी चाहिए मूलभूत शारीरिक आवश्यकताएं। आपको खाना मिलना चाहिए टाइम पर, आपको सोना मिलना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड आता है सुरक्षा। ये मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इसके अंदर भी आपको लिखना है। मान लीजिए सुरक्षा, आपकी सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है। सुरक्षा में बहुत ज़्यादा चीज़ आ जाती हैं, ठीक है। मतलब आपको मकान मिलना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, काफ़ी चीज़ों की सुरक्षा होती है। आत्मसम्मान, यानी कि आपने कोई अगर अच्छा काम किया तो आपको आत्मसम्मान मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सामाजिक आवश्यकता, मतलब आप इन सब कामों को छोड़कर भी आपका कुछ सामाजिक आवश्यकता होंगी, तो वो भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप सातों दिन काम ही करेंगे, आपको एक दिन या 2 दिन की फ्रीडम भी चाहिए, मतलब छुट्टी चाहिए। अब चौथा टॉपिक आता है दैनिक श्रमिक तथा नियमित श्रमिक में अंतर। दैनिक श्रमिक क्या होता है? जो रोज़ पैसा लेता है, इसका फिक्स नहीं होता कि आज ये काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है। नियमित श्रमिक क्या होता है? ये एक जगह स्थायी रूप से काम करते हैं, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट है प्रगति नियंत्रण। ये क्या होता है? प्रगति नियंत्रण मतलब होता है कि काम सही समय से चल रहा है नहीं चल रहा है और कितने समय में हो जाएगा, इसका नियंत्रण हम लोग करते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट है दुर्घटना के कारण। ये बहुत सिंपल है, आपको 4-5 टॉपिक इसमें लिखना है। दुर्घटना के कारण, ठीक है। औजार का टूट जाना होता है, मशीन का खराब हो जाना होता है, लापरवाही हो सकती है, ठीक है। और विस्फोटक सामग्री द्वारा आपका दुर्घटना हो सकता है साइड पे, ठीक है। तो इसमें आप अच्छे से लिख लेंगे। मैं आपको अब लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ जो 10 नंबर के आएंगे। कोषागार चालान क्या होता है? कोषागार चालान, ये हर जेई को पता होना चाहिए, ठीक है। बैंक में पैसे जमा करने से पहले आप एक फॉर्म फिल करते हैं ना, ठीक है, और उसको जमा करते हैं, वही होता है कोषागार चालान, ठीक है। इसमें डिटेल भरनी पड़ती है। सबसे पहले क्या होता है, आपको एक फॉर्म मिलता है, उसमें आप भरते हैं बैंक का नाम, चालान के प्रथम कॉलम में धन जमा करने वाली राशि की व्यक्ति का नाम, कॉलम 2 में जिस अधिकारी से आप करवा रहे हैं उसके सिग्नेचर, कॉलम 3 में अंकों में आपका वो बैंक खाता नंबर जाएगा, ठीक है। आपको सबसे आखिरी कॉलम में लिखना होगा कारण कि आपको किस वजह से ये जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 7वां पॉइंट होगा। 8वां पॉइंट आपका होगा स्टॉक का रख रखाव। मान लीजिए आपके पास पूरा स्टॉक आ गया है, उसका रख रखाव कैसे करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है स्टॉक की प्राप्ति व निर्गत के सभी लेन देन का विवरण। ये मान लीजिए एक बुक में होगा पूरा, इसकी डिटेल्स होंगी सारी, ठीक है। तो कैसे हम लोग देखेंगे? प्राप्ति व निर्गत के सभी लेन देन का विवरण होगा, सामान का नाम होगा, निर्गत के लेन देन एक ही पृष्ठ पर लिखें। चौथा पॉइंट होगा विवरण जांच करके भरा जाना बहुत आवश्यक है, और जो बेकार सामान होता है उसको भी नोट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे मेन टॉपिक आता है जो आपको समझना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये होता क्या है, ये पूछते हैं, लॉन्ग में आता है, इसमें भी 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले हम कॉस्ट देखते हैं, पैसे कि कम पैसे में अच्छा काम हो जाए, ठीक है। फिर हम लोग करते हैं प्लानिंग पूरे साइड की,
फिर करते हैं शेड्यूलिंग, मतलब कितने समय में हो जाएगा। कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है, क्या क्या कंट्रोल होता है, लेबर कंट्रोल होता है और सामग्री का कितना कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब होता है। टूल्स होंगे, टूल्स में क्या आ जाएगा, बार चार्ट आ जाएगा, माइल स्टोन चार्ट आ जाएगा, नेटवर्क एनालिसिस आ जाएगा, ठीक है। बार चार्ट पुराना होता है, ठीक है, माइल स्टोन चार्ट कुछ समय पहले प्रयोग किया जा रहा था और इनका अपग्रेडेड वर्जन आपका ये है नेटवर्क एनालिसिस चार्ट। इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका शेड्यूलिंग आ जाएगा, टाइम टेबल आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो आप इतना पढ़ लीजिएगा डिटेल से। इसमें ओनली थ्योरी आती है CMA-ED में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें एंड ऑल द बेस्ट।